नमस्कार बच्चों, हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझा दिया है। आपने उसे अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा। आज मैं आपको दो नियम और बताऊंगा, हुंड का नियम और पॉली का नियम। इसके बाद कल हम क्वांटम संख्याओं पर कुछ सवाल करेंगे, फिर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आज बात करते हैं हुंड के नियम की। हुंड के नियम को हम कहते हैं हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल या रूल या लॉ, LAW लॉ भी लिख सकते हैं। क्या कहता है यह नियम? जहां तक संभव होता है किसी उपकोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है और उनके चक्रण समदिश होते हैं। जैसे नाइट्रोजन लिया, 7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया, 1s2 2s2 2p3। अब देखो, पहले 1s उपकोष है, ये ऊर्जा का बढ़ता क्रम होता है तो हम इसे थोड़ा ऊपर बना लेंगे। ये 2s उपकोष है और ये 2p उपकोष है। p में 3 ऑर्बिटल होती है। अब वो क्या कहता है? जहां तक संभव होता है किसी उपकोष में, पहला उपकोष लिया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, पहला ऊपर की तरफ मुंह करके, क्योंकि अब इसमें दूसरी जगह नहीं है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसमें डाला जाएगा और वो जाएगा हमारा दूसरी दिशा में। यहां भी इसी तरीके से, लेकिन इस उपकोष में देखें आप, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है तो हम ऐसे नहीं भरते, क्योंकि अभी हमारे पास एक और उपकोष खाली है। यहाँ 1s में उपकोष में कोई ऑर्बिटल खाली नहीं था, 2s में भी कोई ऑर्बिटल खाली नहीं था, इसलिए हमने इसको पेयरिंग कर दिया, युग्म बना दिया। लेकिन यहाँ अभी खाली है तो हम इसमें कैसे भरेंगे? पहले वे इलेक्ट्रॉन भरेंगे, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन, और इनके चक्रण सदिश होंगे। फिर से पढ़ लेते हैं। जहां तक संभव होता है किसी उपकोष में अयुग्मित, माने जिनके जोड़े नहीं हैं, अनपेयर्ड। देखो यहाँ पेयर जब होगा जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, पेयर माने जोड़ा होता है, ये पेयर है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है और उनके चक्रण सदिश एक ही दिशा में, ऊपर कोई है, ऐसा नहीं है कि नीचे को एक है 2 ऊपर को है, या 2 नीचे को है 1 ऊपर को है, ऐसा भी नहीं है। सबकी दिशाएं एक सी होंगी। तो ये किसका नियम है? ये है हुंड का नियम। ठीक है, समझ में आ गया? इसलिए इन्हें पहले पूरे उपकोष के जितने भी ऑर्बिटल हैं सब में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। अब अगर चौथा इलेक्ट्रॉन आता है, मान लीजिए ऑक्सीजन 8 लेते हैं हम, 1s2 2s2 2p4,
तो हमारा 1s2 तो ये हो गया, 2s2 हमारा ये हो गया। लेकिन 2p में हम देखते हैं, हमने पहले हुंड का नियम लगाया, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें। अब तीनों कोष भरे गए, तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ लाएंगे? अब चौथे के लिए हमें पेयरिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पहली बार तरफ से पेयरिंग करेंगे, तो ये आ गया इलेक्ट्रॉन हमारा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम होता है। इसके बाद हम शुरू करते हैं पाउली का अपवर्जन का नियम। पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली को हम पाउली भी लिखते हैं, PAULI, पॉलीज एक्सक्लूजन लॉ। ये नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार किसी परमाणु में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ले लें, चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते हैं। यदि पहले तीन मान समान हैं, तो उनके चक्रण अवश्य भिन्न होंगे। तो उनके चक्रण अवश्य भिन्न होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं भाई। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया हीलियम, परमाणु क्रमांक 2 1s2, ये हमारे दो इलेक्ट्रॉन आ गए, एक का ऊपर एक का नीचे। अब ये पहला वाला इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए हम चार क्वांटम संख्या के मान लिखते हैं। देखो जरा, n बराबर, यहां से लेंगे n की वैल्यू, कोश की संख्या 1, l बराबर ये जो उपकोश होगा ये l बताएगा, मैंने आपको बताया था S P D F, और L के मान थे 0 1 2 3, तो S के लिए कितना है 0। M, अगर L 0 होगा तो M हमेशा 0 ही रहेगा। और S की वैल्यू, चूंकि जो इलेक्ट्रॉन हमने पहला लिया है उसका वो क्लॉकवाइज है, कैसा है क्लॉकवाइज, तो इसलिए इसको +1/2 देंगे। अब दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं, n बराबर तो एक ही है, L बराबर 0 ही है, M बराबर भी 0 ही है, परंतु S बराबर, अब ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो -1/2। तो 3 क्वांटम संख्या इसकी समान है दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, लेकिन चौथे चक्रण इसका अवश्य भिन्न होगा। इससे हमें पता लगता है कि किसी भी ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, क्योंकि अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके लिए या तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो उसके लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान हो जाएंगे। अर्थात समान नहीं होते हैं तो 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी एक कक्षक में नहीं आते हैं। तो कौन सा नियम बताता है ये? पॉली का अपवर्जन नियम। एक और एग्जांपल ले लें, फ्लोरीन 9,
अब देखो इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, एक चौथा इलेक्ट्रॉन 4th और एक 9th इलेक्ट्रॉन हमारे 2 और 2 4 5 9 यहाँ होगा। और जरा देखें, जरा मैं बना रहा हूँ पी में ऑर्बिटल है 3। अब देखो 4 यहाँ तो होगी, ये 5वां इलेक्ट्रॉन, ये 6ठा, उनके नियम के अनुसार भरेंगे, ये 7वां, 5वां 6ठा 7वां, ये 8वां और ये है हमारा 9वां इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ हमारा 9वां इलेक्ट्रॉन है, ये वाला ध्यान रखेंगे। यहाँ फोर्थ यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ है तो 2 2 नहीं 4, 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा 2s2 में, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो नीचे की तरफ मूव किए हुए हैं। अब हम इसके लिए लिखते हैं काय के मान, चारों क्वांटम संख्याओं के मान देते हैं। पहले 4th के लिए दे देते हैं n बराबर, यहाँ से देखेंगे 2, s के लिए 0, m 0 ही होगी अगर l 0 है तो, s नीचे की तरफ मूव है, इलेक्ट्रॉन तो हमारा ये है तो -1/2। इसके लिए देखो n बराबर 2, माने पहली क्वांटम संख्या सेम, l p उपकोष है 0, s p बोले तो 1 m की वैल्यू हमेशा जब यहाँ 1 है तो m की 3 वैल्यू हो जाएंगी, देखो ऐसे +1 0 -1, और m बताता है मकान नंबर को। मैंने जब आपको एड्रेस समझाया था तो अब देखो जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन है उस मकान का नंबर 0 आ रहा है, कितना आ रहा है 0, तो m की वैल्यू 0 आ जाएगी। ध्यान रखने वाली बात है ये, हम हमेशा जो ऑर्बिटल हैं उनमें बीच में 0 मान लो, और इधर लेफ्ट हैंड पे +1 +2 +3 ऐसे बढ़ेंगे, और राइट हैंड पे -1 -2 -3 ऐसे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नीचे की तरफ में -1/2। देखो पहली क्वांटम संख्या समान है, दूसरी समान नहीं है, तीसरी भी समान है, लेकिन चौथी भी समान है, इसमें भी एक क्वांटम संख्या अलग हो गई। तो चारों क्वांटम संख्याएं मान कभी भी एक से नहीं हो सकते एक परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए। कौन सा वो बताता है, ये बताता है हमें पॉली का अपवर्जन नियम। अपवर्जन का क्या मतलब है, अपवर्जन का मतलब होता है किसी चीज को वर्जित करना, मना करना। यह नियम नोट करके नीचे लिखेंगे, यह नियम एक ऑर्बिटल में दो से अधिक इलेक्ट्रॉनों के प्रवेश को क्या करता है, वर्जित करता है। इसलिए इसे अपवर्जन का नियम कहते हैं। इसी नियम की सहायता से हम ये बता सकते हैं कि किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में इसी ने बताया 2, अगर 3 ऑर्बिटल हैं तो p उपकोश में 3 दूनी 6। अगर किसी कोश में एक s ऑर्बिटल और एक p है तो s में 2 और p में 6, तो कुल इलेक्ट्रॉन 8, ठीक है। इस प्रकार से तो यही नियम हमें ये बताता है कि किसी भी कोश में या किसी उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, ठीक है। किसी कोश या उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना भी इसी नियम से होती है। अब देखो एक सवाल अगर हम देखें, इस प्रकार से सवाल दिया है, n बराबर हमारा 2 है, l बराबर हमारा 1 है,
और m बराबर हमारा 0 है, ठीक है। या m बराबर हमें दिया है +1। तो हम कैसे पता करेंगे कि हमारा कौन सा ये ऑर्बिटल है? देखो, 2 l मतलब 1, तो p के लिए होता है 2p m+1। यहाँ देखो, और ध्यान रखो, जब मैंने आपको ऑर्बिटल पढ़ाए थे तो इसको बताया था px, इसे बताया था pz, इसे बताया था py, और इसको मैंने बताया +1, ये 0, ये -1। तो +1 m की वैल्यू इसके लिए है, तो इसलिए है px, तो इसको px कर देंगे, तो उत्तर आ गया 2px, ठीक है। ऐसे ही यदि हमारा n बराबर 2 और l बराबर 2 और m बराबर हो प्लस ये 1 ही हो, +1, तो हम कैसे करेंगे? ये हमारा d हो गया 5, क्योंकि n बराबर 3 करेंगे यहाँ, क्योंकि 2 में d नहीं होता। 3d, n बराबर 3 और d। अब +1, ये देखो मैंने बताया था 0 बीच में लिखो, इधर माइनस में चलो, -1 -2 +1 +2। याद रखिए dx² - y² dxy dz² dxz dyz। अब ये हो गया dxy हमारा +1 वाला, तो यहाँ लिखेंगे 3dxy। तो ये हमारा ऑर्बिटल है। इस प्रकार से क्वांटम संख्याओं पे बहुत सारे सवाल हैं। आने वाले वीडियो में हम आपको सवाल समझाएंगे, और इस प्रकार से ये हमारी यूनिट 2 70% कोर्स के अनुसार कोविड-19 के कारण कंप्लीट हो जाएगी। आप इसे अच्छी तरह से याद कर लें, शीघ्र ही आपका इसमें टेस्ट लिया जाएगा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।